हेलो दोस्तों। अक्टूबर 27 को एनएमडीसी का शेयर प्राइस आपको बहुत गिरा हुआ नजर में आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कंपनी में डीमर्जर हुआ है। तो एनएमडीसी की स्टील प्लांट की कंपनी है, वो नागरनेर करके जगह है, वहां पर एनएमडीसी स्टील है। तो वो बिजनेस अलग हुआ है और वो जो प्राइस है अक्टूबर 27 को जो आप देखेंगे वो एनएमडीसी जो मेन कंपनी है उसका आपको प्राइस देखने को मिलेगा। और जो एनएमडीसी स्टील जो डीमर्ज हुई है उसका बाद में लिस्टिंग होगा, वो आपको ध्यान में रखना है। अब किस हिसाब से यहाँ पर मर्जर है तो वो 1:1 के रेशियो में है। मतलब आपके पास समझ लीजिए एनएमडीसी के 100 शेयर है तो आपको 100 शेयर एनएमडीसी स्टील के मिल जाएंगे। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 शेयर मिल जाएंगे। अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एक शेयर मिल जाएगा एनएमडीसी स्टील का। अब ये जो एनएमडीसी स्टील है वो अभी ट्रेड नहीं करेगा कुछ समय, मेरा मतलब है कुछ महीने आपको वेट करना पड़ेगा जब एनएमडीसी स्टील की लिस्टिंग होगी। ये सब जब डिटेल आती रहेगी लिस्टिंग से जुड़ी हुई, हम आपको अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बताते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब इंपॉर्टेंट डेट भी बता दूं, ये 27 अक्टूबर को आपको प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। मतलब शेयर प्राइस अच्छा खासा यहाँ पर करेक्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 27 अक्टूबर को सिर्फ एनएमडीसी विदाउट मतलब बिना स्टील के जो बिजनेस है उसके वो ट्रेड कर रही होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 27 तारीख से पहले, क्योंकि उससे पहले छुट्टियां थी, तो 27 तारीख से पहले आपने अगर एनएमडीसी का स्टॉक खरीदा है तो आपको एनएमडीसी स्टील का जो एक्स्ट्रा जो बोनस शेयर है वो आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप 27 तारीख या 28 तारीख या उसके बाद कभी भी अगर आप खरीदते हैं, 27 तारीख को भी आप खरीदते हैं, तो सिर्फ आप एनएमडीसी को खरीद रहे हैं, न कि एनएमडीसी स्टील का। तो फिर अगर आपको एनएमडीसी स्टील कभी खरीदना है तो भविष्य में आपको वेट करना पड़ेगा, जब भी उसकी लिस्टिंग होगी, सेपरेट लिस्टिंग हो जाएगी, हम सब डिटेल्स आपको बता देंगे। ये एक रफ डेटा है जो आप देख सकते हैं। लगभग 40,000 करोड़ का मार्केट कैप में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने वैल्यू किया हुआ है एनएमडीसी को, और स्टील प्लांट की जो वैल्यू है लगभग 6,500 करोड़ की उन्होंने की हुई है। तो देखिए जब भी लिस्टिंग होगी तो मार्केट ही एक्चुअली में फेयर वैल्यू जो है वो पता करेगा। तो अभी तो बहुत मुश्किल है कि क्या शेयर प्राइस रहेगा, या 15-20 रुपए के आसपास, 25 रुपए के आसपास, बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट में 38 का उन्होंने फेयर वैल्यू निकाला है स्टील प्लांट की। तो हमको जब भी वो लिस्टिंग होगी तो उस समय में पता चलेगा कि क्या इसकी फेयर वैल्यू हो सकती है। बट फिलहाल अभी एनएमडीसी यहाँ पर ट्रेड कर रहा होगा, और जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी, ऊपर नीचे होगी, तो मार्केट फेयर वैल्यू अगले कुछ दिनों में एनएमडीसी की तय करेगी और स्टील प्लांट की तो एक जस्ट एस्टिमेशन आप रख सकते हैं। जो एनएमडीसी का जो स्टील प्लांट का है कुछ 20 से 40 रुपए के बीच में, ये एक एस्टिमेशन जैसा आप रख सकते हैं। अब स्टील प्लांट के ऊपर जो इकरा ने रेटिंग बाहर की थी कुछ दिनों के पहले कि इसको वॉच करना चाहिए, क्योंकि कुछ डिलेज बहुत हुए हैं। रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का कुछ डिले हुआ है, अभी चीजें ठीक हो गई है, लेकिन उन्होंने डिले किया है तो जो कमीशन करना था वो बहुत बार डेफर हुआ है। तो इसीलिए कुछ डेट भी जो होंगे वो भी ट्रांसफर होने वाले हैं एनएमडीसी की बुक से एनएमडीसी स्टील में। और एनएमडीसी स्टील पर अभी चूंकि ये डीमर्जर है तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी यहाँ पर रहेगी, और स्टील का बिजनेस है तो साइक्लिकल बिजनेस है, वो भी इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल उन्होंने वॉच करने की सलाह दी है। बहुत पॉजिटिव वो नहीं है, नेगेटिव वो अभी आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी एनएमडीसी का परफॉर्मेंस फिलहाल Q1 में आप देखेंगे गिरा है, 1469 करोड़ हुआ है प्रॉफिट, जो कि 3193 करोड़ पिछले साल अप्रैल से जून में था। बाकी आयरन ओर का प्रोडक्शन उनका अच्छा ही रहा है। इस पर मैं डिटेल एनालिसिस आपको जो है जब रिजल्ट्स आएंगे तो उस समय मैं बता दूंगा। बट अभी वीडियो का उद्देश्य यही था कि आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आप देखेंगे शेयर प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन होगा एनएमडीसी का। तो वो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, निश्चिंत होइए कि ये जो शेयर प्राइस करेक्शन है ये डीमर्जर के कारण हुआ है। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।